जमीन विवाद, 4 सबसे बड़ी गलतियां। नमस्कार भाइयों और बहनों। एक कहावत बहुत ही मशहूर है और वह है कि जमीन की लड़ाई जिंदगी भर की कमाई। आज भी कई राज्यों में लगभग 60 से 70% आपराधिक मामले सिर्फ और सिर्फ जमीन के विवाद से जुड़े हुए होते हैं। और मैं बात करूं देश भर में तो जमीनी विवाद बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे भाई भाई का आपसी बंटवारा हो, पुश्तैनी जमीन का मामला हो या फिर किसी ने धोखे से आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया हो। एक छोटी सी लापरवाही आपको, आपके पूरे परिवार को कोर्ट कचहरी सब जगह चक्कर में डाल देती है। मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला आज आपको वो 4 बातें बताने जा रहा हूं जिससे आपको समझ आएगी और आप समझेंगे तो आपको पता भी चल जाएगी कि कोई भी आपकी जमीन पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा यदि आप जागरूक रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की जागरूकता कल का सुकून है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि मौखिक बंटवारा। अक्सर परिवारों में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 4 भाई है, आपस में बैठ करके जमीन तय कर ली कि पूरब से तुम ले लो, पश्चिम से मैं ले लेता हूं और कई सालों तक यह सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जैसे ही अगली पीढ़ी यानी अगले बच्चे आते हैं, उनके बच्चे का फिर बच्चे होता है, फिर विवाद शुरू हो जाती है। तो याद रखिए, कानून की नज़र में मौखिक बंटवारे की कोई वैल्यू नहीं है। अगर पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है तो हमेशा रजिस्टर्ड विभाजन विलेख यानी रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड तकसीमनामा बनवाए, कोर्ट में जाकर आपसी सहमति से बंटवारा डिग्री करवाए ताकि भविष्य में कोई मुकर न सके और किसी तरह की परेशानियां जो है आपके बच्चे को ना हो। ये आपने जाना कि फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला कि 4 महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब वही सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यदि जैसे ही आपने रजिस्ट्री करवा लिया तो बस वही काफी नहीं होता, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज भी जरूरी है। तो दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि जमीन का रजिस्ट्री के हवाला करा लिया है, अब तो मेरा कोई काम नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गई। नहीं भाइयों, रजिस्ट्री सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपने पैसे दे करके यानी जो कंसिडरेशन है वो वैल्यू आपने दिया और जमीन खरीदी है। लेकिन जब तक सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज नहीं होगा तब तक आप उसके असली मालिक सरकार की नजर में नहीं है। भले आप उस पर कब्जा कर लिए हो, आप उस पर दखल किए हो, आप उसका उपयोग कर रहे हो, उपभोग भी कर रहे हो। तो क्या करना है, रजिस्ट्री के तुरंत बाद दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन जरूर करवाए और हर साल आपकी जमीन का लगान यानी रसीद जो टैक्स देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर कटवाए। अगर रसीद आपके नाम पर कट रही है तो आपका पक्ष कानूनन बहुत मजबूत हो जाता है। यह आपने जाना दूसरा पॉइंट। अब आइए मैं तीसरी पॉइंट की बात करता हूं जिससे आप क्या करते हैं, नापते हैं यानी लग्गी या तो फीता या तो मीटर फीता जो होता है मेजरमेंट करते हैं। तो लगी का माप और पुराना रास्ता यानी जो भी पब्लिक पाथ है, जो रास्ता आप है उस पर क्या हो जाती है, जनरली विवाद हो जाती है। तो तीसरी समस्या है जो गांव में देखी जाती है अक्सर, ये रास्ता रोक देना या खेत की मेड़ यानी आरी को काट देना, या तो कई बार सालों पुराने सार्वजनिक रास्तों पर लोग अचानक घेर लेते हैं। यानी उन्हें मालूम है कि कई सालों से ये रास्ता था, अब बाद में उनका जमीन जो नापी करवाया, मेजरमेंट करवाया तो उनको पता चला कि उनके दादाजी ने जमीन तो रास्ते में दिए थे, अब वो कहता है कि वो जमीन मेरा है, तो वही घेर लेता है अचानक रास्ते को। अगर कोई आपके 20 या 50 साल पुराने रास्ते को रोकता है तो कानून आपके साथ है। आप इसके खिलाफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास धारा 133 सीआरपीसी या नए कानून के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जमीन खरीदते समय उस इलाके की लगी की माप यानी जिससे मापते हैं, मेजर करते हैं, वो कितने हाथ वाली लगी है, 5 है कि 6 हाथ वाली है कि 7 है कि 7.5 है, यानी किस मेजरमेंट बेस पर वो जमीन मापी गई है, सरकारी अमीन से जरूर नाप लें क्योंकि हर जिले में लगी का साइज अलग अलग होता है। अब आइए बात करते हैं चौथी, जो मैंने बोला था आपको कि 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण विवाद कहीं न कहीं पनपता है। तो आइए लास्ट और चौथा पॉइंट है कि खरीदने से पहले आप जो जमीन बेचने वाला है उस जमीन का खतियान, लिंक डीड यानी जो भी डीड उनके पास है उनको कैसे प्राप्त हुआ था वो जमीन, क्या वाला से जरूर जमीन प्राप्त है यानी रजिस्ट्री करके है कि खतियानी जमीन है कि उनको कोई दान में दिया है या सरकारी जमीन पर उनको कभी कोई पत्र मिला है, ये आप जरूर कर लें। तो चौथी बात जो है यही है, जब कभी भी किसी जमीन को खरीदते हैं तो सिर्फ बेचने की वाले की बात पर भरोसा ना करें। ऐसा नहीं कि बेचने वाले ने कह दिया कि मेरा जमीन है और आप उसे पैसा दे दिए और आप खरीदने के लिए चले गए, बल्कि आपको क्या करना है, उस जमीन का पूरी तरह उसका डिटेल चेक करना है। यानी सरकारी पोर्टल पे जाइए, वहां पर खतियान देखिए, यहाँ पता करें कि जमीन बेचने वाले के पास वो जमीन कैसे आई, उनके पास कौन सा डीड है, वो किस तरह से प्राप्त किया है, क्या उनके कब्जे में है कि नहीं, उन्होंने रसीद कटवाया है कि नहीं, उनके पास सारा रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, तो उसका हवाला भी आप देख लेते हैं। तो
धोखेबाजों से बचने का यह बहुत बड़ी तरीका है। नहीं तो आप कोई ऐसा जमीन खरीद लेते हैं जो उसका है ही नहीं, और वह कहीं ना कहीं आपको बोलता है कि वो मेरा जमीन है, और वो बेच लेते हैं। आइए लास्ट में एक बार और मैं बात कर लूं, थोड़ा सा समाधान और कानूनी सलाह की मैं बात कर लेता हूं। भाइयों, जमीन का विवाद लाठी डंडे से नहीं बल्कि कानून की समझ से हल होता है। अगर आपका कोई मामला फंसा हुआ है तो घबराइए मत, सही समय पर सही कानूनी सलाह यानी लीगल एडवाइस लीजिए। अगर आपके पास जमीन से जुड़ा कोई सवाल है, म्यूटेशन रुक गया है, बंटवारे में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का कानूनी जवाब दे सकूं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो भाई बहनों, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।